अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टॉपिक नंबर 8.9 स्टार्ट करना है जो कि है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम रेफ्रिजरेटर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ अ डिवाइस दैट operate in a cycle opposite to that of heat इंजन। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट इंजन से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हीट इंजन से अपोजिट डायरेक्शन में कैसे वर्क कर रहा होता है कि इट रिमूव सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 from low temperature reservoir and then compressor perform some work on it and remaining heat is ejected to हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, यानी कि इससे पहले रेफ्रिजरेटर से पहले हम हीट इंजन की बात कर रहे थे ना, और हमने कहा था कि हीट इंजन ऐसा डिवाइस होता है जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से सम अमाउंट ऑफ हीट Q1 लेता है, देन उस पर वर्क डन परफॉर्म करता है और उसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये हीट इंजन से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। काम कैसे कर रहा होता है कि ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से लेता है, कंप्रेसर जो है वो उस पर वर्क डन परफॉर्म करता है और देन जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है उसको हमारे सिस्टम में इजेक्ट आउट कर देता है, यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ उसको इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्शन पर बात करें तो इसमें भी लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसके टेम्परेचर को TC कहा जाता है। इसमें भी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होते हैं जिसके टेम्परेचर को हम TH कहते हैं, और इसमें भी एक वर्किंग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें जो वर्किंग है वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ना कि इसका काम क्या होता है कि ये Q2 से हीट रहता है, उस पर वर्क डन परफॉर्म करके Q1 की तरफ उसको इजेक्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हीटिंग का अलग होता है स्टूडेंट्स और कूलिंग का अलग होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपने कूलिंग के लिए लेना है तो इसका फार्मूला होता है Q2 डिवाइडेड बाय W स्टूडेंट्स हमने पहले बात की थी Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहते हैं बिकॉज इसका हीट का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो हमारे पास बन जाएगा T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग बता रहा है, और अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग लेना है तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है Q1 डिवाइड बाय W, तो हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट्स Q1 माइनस Q2 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीटिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो फिर हमारे पास हो जाएगा T1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग की बात कहाँ से आती है। तो हम कहते हैं कि जी जब हम रेफ्रिजरेटर का जिक्र करते हैं ना तो उसके साथ में हम एक और डिवाइस पढ़ते हैं जिसको हम हीट पंप कहते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में और हीट पंप में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट्स कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका जो टेम्परेचर होता है ना उसको रूम टेम्परेचर से लो पर करके देता है। मतलब वो डिवाइस जो आपके टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से भी लो करके आपको देता है, दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। यानी कि जो हम अपने फ्रिजेस में इस्तेमाल करते हैं ना, घरों में जो फ्रिज है वो जो काम कर रहा होता है वो रेफ्रिजरेटर की तरह की वर्किंग है। ठीक है, और अगर हम हीट पंप की बात करते हैं तो फिर हीट पंप दोनों तरह के काम करते हैं। हीट पंप हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है, कूलिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसका काम क्या होता है कि जहाँ पर भी
बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, ये उसको हीट को हीट को वहाँ से रिमूव करता है, यानी कि लेता है, और उसके बाद जहाँ पर भी जो कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ पर जाकर यह स्पेस में इस हीट को इजेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 142 देखेंगे तो फिर वो आपसे कह रहा है कि जी वी नो दैट इन नेचर हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टूवर्ड्स कोल्डर बॉडी. If we want to remove heat from colder toward hotter, we have to reverse the working of heat engine and work is to be done on the system. मतलब अगर आपको ऑपोजिट काम करना है, हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से लेकर हाई टेम्परेचर पर पहुंचाना है, तो फिर आपको ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस को रिवर्स ऑर्डर में काम करवाना पड़ेगा। कह रहा है कि जी अ रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू रिमूव हीट फ्रॉम अ रीजन दैट इज़ एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। मतलब ये ऐसे जगह पर काम करता है जिसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, ऐसी जगह पर हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कह रहा है द सेम डिवाइस कैन बी यूज टू हीट अ वॉल्यूम दैट इज़ एट हाई टेम्परेचर देन द सराउंडिंग. इन दिस केस द डिवाइस इज कॉल्ड हीट पम्प. इन रेफ्रिजरेटर हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सिंक. मतलब रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है उसमें हीट जो है वो फ्लो करती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी से दैट heat engine is a device in which working substance performs cycle in a direction opposite to that of heat engine. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पर आप वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर की हेडिंग दे सकते हैं. इन वर्किंग रेफ्रिजरेटर रिमूव सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर. सम वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द कंप्रेसर ऑन द वर्किंग सब्सटेंस. द क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 इज रिजेक्टेड to a high temperature reservoir, then the working substance in this case is usually a gas called refrigerant. मतलब इस केस में हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं that is called refrigerant. ठीक है, फिर वो हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके बता रहा है कूलिंग के लिए भी, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में आपको कैलकुलेट करके बता रहा है स्टूडेंट्स हीटिंग के लिए भी. और इन सब के बाद लिखा हुआ है कि नो साइक्लिक डिवाइस हैज़ एवर बीन बिल्ड दैट विल एक्सट्रैक्ट हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एंड रिजेक्ट इट इंटायरली इनटू हॉट रिजर्वायर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. कह रहा है कि अब तक कोई भी ऐसा डिवाइस आपको नहीं मिलेगा जो कि हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर से लेगा और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ इजेक्ट करेगा. ऐसा डिवाइस अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है या बनाना है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी कि सम एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो हीट को लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर की तरफ आपको ट्रांसफ़र करके देगा. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा, मतलब सिंपल सा एक रेफ्रिजरेटर के बारे में टॉपिक था. इसमें आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग के बारे में पूछा जा सकता है.